बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के पानीपत से, जहां पर जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, आरोपी ने रविंद्र मिन्ना के माथे पर गोली मारी और जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको पूरी वारदात बताते हैं, लेकिन साथ ही आपको यह बता रहे हैं कि आरोपी ने साथ में उनके चचेरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो घायल हो गए। और एक व्यक्ति और है जिन पर हमला किया गया, ये दोनों व्यक्ति घायल हैं, लेकिन रविंद्र मिन्ना की जो है वो मौत हो चुकी है और अस्पताल में अब उनका शव जो है रखवाया गया है। आखिरकार ये पूरी घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जजपा नेता विकासनगर निवासी रविंद्र उर्फ मिन्ना की साली सहारनपुर वासी की शादी आरोपी रणवीर पहलवान के साले के साथ हुई थी। 2016 के बाद से उनके बीच झगड़ा होता रहता था। साली ने सहारनपुर में ससुराल पक्ष के खिलाफ केस भी करवाया हुआ है। इसी मामले को लेकर रविंद्र और रणवीर के बीच खींचतान बढ़ी हुई थी। 18 मार्च की अगर बात करें तो दोनों के बीच फोन पर कहासुनी हुई थी। मामले को सुलझाने के लिए राजवीर उर्फ राजू ने दोनों को अपनी डेयरी पर बुलाया था। सतवीर इन दोनों का ही दोस्त है। रणवीर रिवॉल्वर लेकर पहुंचा था, लेकिन राजवीर को पता नहीं था कि इतना बड़ा कांड कर देगा। बातचीत के लिए रविंद्र का दोस्त विनीत पहुंचा। रणवीर ने गोली चला दी। पहली गोली विनय को लगी और दूसरी गोली खाली गई। मौके पर पहुंचे रविंद्र को तीसरी चौथी गोली लगी। पांचवी गोली विनीत को लगी। रविंद्र उर्फ मिन्ना, विनीत उर्फ कोको और विनय सूरा को निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां रविंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं विनीत और विनय के पेट में गोली लगी है, जिसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। यानी इन दोनों को, विनीत और विनय की अगर बात करें तो इनको पेट में गोली लगी है, जिसके बाद अस्पताल में जब पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने वो गोली निकाल दी और अब ये खतरे से बाहर जो हैं वो बताए जा रहे हैं। रविंद्र की बात करें तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करता था। उनका बड़ा बेटा रोनित 14 साल का और छोटा बेटा अंशु जो है वो 12 साल का है। रविंद्र 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। छोटा भाई रविंद्र एडवोकेट है। ये उनके परिवार की हम बात कर रहे हैं। और पूरी वारदात जो है ये विकासनगर के रहने वाले राजवीर उर्फ राजू के पशुबाड़ा में हुई। घटना के समय राजू की पत्नी भैंस का दूध निकाल रही थी, ये बताया गया है, और इसी दौरान हमलावर आया था। राजू के पिता जिले सिंह ने बताया कि हमलावर रणवीर के घर पर वो करीब 10 वर्षों से दूध दे रहा है। घटना के समय भी वो दूध देने गया हुआ था। जब वो आया तो गली में भी 2 गोलियां चली थी। रविंद्र ने अपनी साली की शादी हमलावर रणवीर के साले से करवाई थी। इन दिनों में रविंद्र की साली और हमलावर के साले के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में विकासनगर में एक पंचायत भी हुई थी। इस पंचायत में भी रविंद्र और रणवीर के बीच गर्मागर्मी हो गई थी। और इसके बाद अगर हम बात करें पार्क अस्पताल की, जहां पर इनको दाखिल करवाया गया था, जहां पर इनको पहुंचाया गया था, तो पार्क अस्पताल के डॉक्टर अंकित ने बताया कि विनीत को एक गोली पेट में बाईं तरफ लगी, वहीं विनय को एक गोली कमर और दूसरी टांग में लगी। मृतक रविंद्र मिन्ना के माथे में गोली मारी गई है। तीनों को परिजन पार्क अस्पताल में लेकर आए थे, जिसके बाद चिकित्सकों ने रविंद्र मिन्ना को मृत घोषित कर दिया है। इस घटना से 2 घंटे पहले की अगर बात करें तो रविंद्र मिन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी अपलोड की थी, जिसमें वो 7 से 8 दोस्तों के साथ नजर आ रहे थे। अब पुलिस की बात करें कि पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, तो एसपी लोकेंद्र सिंह का यह कहना है कि वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं। थाना औद्योगिक सेक्टर 29 की टीम के साथ ही सीआईए की 4 टीमें आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई हैं। आरोपी जल्द ही पुलिस की पकड़ में होंगे, ये पुलिस का कहना है। और अब बात करें रविंद्र मिन्ना की, तो आपको ये बता दें कि वो इनेलो छोड़कर जेजेपी में शामिल हुए थे। जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र काद्यान ने बताया कि रविंद्र को पंचायत में उन्हीं के रिश्तेदार ने गोली मारी है। यानी ये पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं पारिवारिक जो है वो लगता है, रिश्तेदारी का लगता है, लेकिन इस तरह से ये बड़ी घटना होना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था जो है वो किस तरह से काम कर रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और पुलिस हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर उनको कानून के तहत सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन इस मामले ने, इस घटना ने पानीपत में एक माहौल जो है वो दहशत भरा माहौल जो है वो बना दिया है और अपने आप में ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है।